क्या आपको भी वेट लॉस करना है? तो भाई मत करो, ठीक है? आई एम सॉरी मत करो क्योंकि तुमको पता ही नहीं है कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है? तुमको वेट लॉस नहीं करना है, तुमको करना है फैट लॉस, फैट लॉस, ओके? तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये 2 चीज़ें अलग हैं मतलब वेट लॉस और फैट लॉस क्या अलग है? जी हाँ, बहुत ज़्यादा अलग और वही चीज़ आज मैं आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। सो बने रहना और वीडियो को एंड तक देखना। हेलो गाइस, मैं हूँ नीलाद्रि, आपका अपना फिटनेस एंड फैट लॉस कोच। मैंने 300 से भी ज़्यादा लोगों को कोच किया है और उनको रिज़ल्ट दिलवाया है और आज इनफैक्ट इस चैनल के माध्यम से मैं वही काम आप लोगों के लिए करने वाला हूँ। सो सब्सक्राइब कर लेना और शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो कि है वेट लॉस और फैट लॉस के बीच का डिफरेंस क्या है। अब ये जो वेट लॉस टर्म है यही चलता आया है मार्केट में। मतलब अगर मान लो कि आपका थोड़ा बहुत आप मोटे हो गए तो लोग बोलेंगे कि आप मोटा हो गया है, वेट कम कर लिए, ये खा लो इससे वेट कम हो जाएगा, ये एक्सरसाइज कर लो इससे वेट कम हो जाएगा, वो टेक्निक ये टेक्निक इससे वेट कम हो जाएगा। या फिर वो जो होता है ना वीडियोस 7 दिन में 7 किलो, 10 दिन में 10 किलो, ऐसे टाइप की चीज़ें फेमस है मार्केट में। बट यहाँ पे आता है ट्विस्ट। मतलब कि हमें ये समझना पड़ेगा कि ये वेट असल में है क्या? वेट बनता है बहुत सारी चीज़ों से। मतलब हमारे बॉडी में जितनी भी चीज़ें हैं टोटल मिला के, वो सब मिला के जो टोटल वेट होता है उसको हम बोलते हैं अपना टोटल बॉडी वेट। उसमें क्या-क्या आ जाता है? देखिए, बॉडी फैट आ गया, आपका मसल आ गया, आपके बोन्स आ गए और क्या होता है ऑर्गन्स, आपका ब्लड, वाटर, हेयर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मिलके ये टोटल मिलके जो बनता है वो होता है आपका टोटल बॉडी वेट, ठीक है? ये सब मिलाकर जो होता है वो होता है आपका टोटल बॉडी वेट। अब देखो गाइस, वेट लॉस मतलब क्या हुआ फिर? वेट लॉस मतलब इस टोटल बॉडी वेट को कम करना, रिड्यूस करना, ठीक है? मान लीजिए बॉडी वेट है आपका 70 केजी, उसको इस टोटल बॉडी वेट को कम करते हुए उसको मान लीजिए आपने 60 केजी में 60 केजी में पहुँच गए, तो ये आपका हो गया 10 केजी वेट लॉस। ये हुआ 10 केजी वेट लॉस। अब देखो भाई, यहाँ पे ये चीज़ समझना इम्पोर्टेंट है कि आपके बॉडी में क्या-क्या चीज़ कम या घट सकता है। मतलब किस चीज़ का वज़न घट सकता है या फिर बढ़ सकता है। सिर्फ़ 3 ही चीज़ है जिसका वज़न घट सकता है या फिर बढ़ सकता है। सबसे पहले आपका बॉडी फैट, उसके बाद है आपके मसल्स और है वाटर, मतलब जो पानी आपके शरीर में होता है। तो आप अगर 70 केजी से 60 केजी तक पहुँच रहे हो, तो हो सकता है कि आपने 10 किलो फैट ही लूज़ किया हो या फिर 10 किलो मसल लूज़ किया हो, व्हिच इज़ वेरी डेंजरस, या फिर 10 किलो वाटर लूज़ किया हो, सिंपल। तो आप इन 3 चीज़ों में से ही कुछ लूज़ करेंगे या फिर हो सकता है कि आप तीनों में ही थोड़ा-थोड़ा लूज़ किया हो, ठीक है। बट यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कोई भी बंदा अपना मसल लूज़ नहीं करना चाहेगा, क्यों? अब देखिए, यहाँ पे मिसकंसेप्शन है बहुत सारे। वैसे लड़कियाँ बोलती है कि मुझे मसल नहीं चाहिए, मैं बल्की दिखने लगूँगी ये वो। ऐसा नहीं है, मसल सबको चाहिए और मसल के बिना आप ज़िंदा ही नहीं रह सकती, ठीक है? मसल क्या-क्या करते हैं, आपको आपके मेटाबॉलिज़्म को बेहतर करते हैं, आपको ज़्यादा खाने का मौका देते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग फ़ील कराता है। इनफैक्ट छोटे से छोटा जो एक्टिविटी आप करते हो अपने दिन में, छोटा से छोटा एक्टिविटी, वो हर एक चीज़ आप मसल के थ्रू से ही कर रहे हो। आँखों में मसल है, उँगलियों में मसल है, मैं ये लिख रहा हूँ, हाथों का मसल इस्तेमाल है इसमें, ठीक है? सो मसल लॉस नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट मसल बिल्ड होना चाहिए, दैट इज़ द गोल। तो बच गया फैट एंड वाटर। अब आप कॉमन सेंस से सोचिए कि क्या आप वाटर लॉस करना चाहते हो या फिर फैट लॉस करना चाहते हो? तो अब इस वेट लॉस के टर्म को थोड़ा-सा और डेप्थ में क्लियर करते हैं, ठीक है? तो वेट लॉस अब कैसे होता है, ठीक है? मसल लॉस हमें करना नहीं है, लेकिन जब हम वेट लॉस पे फोकस कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? मतलब सजेशंस क्या रहते हैं कि कम खाओ, ठीक है? या फिर कीटो डाइट करो। कीटो डाइट मतलब जहाँ पे बिल्कुल नो कार्ब डाइट, मतलब जिसमें कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। ये जो चावल, रोटी, ओट ये सब बिल्कुल हटा दिया जाता है। कीटो डाइट करो, बहुत ज़्यादा कार्डियो करो, बहुत ज़्यादा वॉकिंग करो, बहुत ज़्यादा जॉगिंग करो, वेट ट्रेनिंग मत करो, प्रोटीन-वोटीन में कोई हिसाब नहीं होता, पानी कम पियो, ये सब होता है, ठीक है? इससे होता है आपका वेट लॉस। तो अब देखते हैं वेट लॉस कैसे होता है। तो अगर आप कार्ब हटा दोगे अपनी डाइट में, नो कार्ब डाइट लोगे मतलब कीटो डाइट जो किया, तो आपका होगा वाटर लॉस, वाटर कम होगा आपका। अब अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो आपका होगा मसल लॉस,
जो कि हमें नहीं चाहिए। अगर आप सॉल्ट हटा रहे हो तो आपका होगा वाटर लॉस। मतलब अगर आप खाने में से सोडियम या फिर जो सॉल्ट होता है जो हम खाने में यूज़ करते हैं, नमक, वो अगर कम कर रहे हो तो आपका वाटर लॉस होगा। उसके बाद अगर आप पानी कम पी रहे हो तो भी आपका वाटर लॉस होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहे हो, मतलब स्वेटी एक्सरसाइज़ेज़ जैसे कि बहुत ज़्यादा कार्डियो, बहुत ज़्यादा साइकिल, बहुत ज़्यादा स्विमिंग, ऐसे टाइप की जो एक्सरसाइज़ जो बहुत ज़्यादा स्वेट देता है, या फिर वो स्वेट बेल्ट्स जो होते हैं बकवास चीज़ें, वो सब करते हो, तो भी आपका होगा वाटर लॉस, ठीक है? तो ये हो गया यहाँ पे कंपाउंड्स। अब अगर आप कम खाते हो, सिर्फ़ कम खाते हो, तो आपका होगा थोड़ा-सा फैट लॉस प्लस थोड़ा-सा वाटर लॉस भी, ठीक है? तो ये जो पूरा सेक्शन है, ये है वेट लॉस का फ़ॉर्मूला। अब आप जितनी जल्दी कार्ब हटाओगे, एक्सरसाइज़ बंद करोगे, ये सब चीज़ें जितनी जल्दी फ़ॉलो करोगे, उतना जल्दी आपका वेट लॉस होगा। मतलब 7 दिन में 7 किलो भी पॉसिबल है, 10 दिन में 10 किलो भी पॉसिबल है। अब ये चीज़ कौन लोग करते हैं? ये चीज़ किनके लिए इम्पोर्टेंट है? जो लोग प्रोफ़ेशनल एथलीट्स होते हैं, जिनको स्टेज रेडी होना पड़ता है, प्रोफ़ेशनल बॉडी बिल्डर्स, या फिर जो प्रोफ़ेशनल एथलीट्स होते हैं, लाइक जिनको अपने एक वेट कैटेगरी में आना होता है फॉर देयर स्पोर्ट। बॉक्सिंग हो सकता है, कुश्ती हो सकता है, ठीक है? इन चीज़ों में आपको एक वेट कैटेगरी में आना होता है, उन उसके लिए है ये, वो करते हैं वाटर लॉस। उनको ये टेक्निक्स यूज़ करना होता है। आपको ये टेक्निक्स यूज़ करना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब मान लीजिए आपने ये सब कुछ करके आपने अपना 10 केजी घटा लिया, 10 केजी घटा लिया आपने, तो ये 10 केजी बहुत जल्दी वापस आ जाएगा जब आप वापस से कार्ब खाना स्टार्ट कर दोगे। आप एक्सरसाइज़, मतलब जो स्वेटी एक्सरसाइज़ेज़ आप कर रहे थे वो कम कर दोगे। आप खाना नॉर्मल खाने लग जाओगे। आप नमक पहले जैसा खाओगे, पानी पहले जैसा पियोगे, तो ये वापस आ जाएगा। तो ये सस्टेनेबल नहीं है और ना ही ये आपका कि बॉडी के स्ट्रक्चर को सही करेगा। तो आपका अल्टीमेट गोल क्या है? आपको अच्छा दिखना है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको अपने क्लॉथ्स में फिट आना है। यही सब तो है आपका गोल। आपको हेल्दी रहना है ऑब्वियसली, ये सब ही है आपका गोल। तो वेट लॉस का रास्ता आपको यहाँ पे नहीं ले जाएगा, क्योंकि वेट लॉस इज़ नॉट हेल्दी। वेट लॉस मतलब सिर्फ़ वेट स्केल पे आपका एक नंबर नीचे गिर जाना, बस यही है वेट लॉस। और अगर वेट लॉस आप कर रहे हो तो उसके बाद आप क्या होगा आपके साथ? आप वीक बन जाओगे, स्किनी फैट बन जाओगे आप। आपका स्किन लटक जाएगा, आपके मसल लॉस हो जाएँगे, आपका मूड खराब रहेगा। इतना सब चीज़ होगा। क्या आप ये चाहते हो कि आप वेट लॉस के बाद ऐसे बन जाओ? नहीं ना। आप चाहते हो कि आप स्ट्रॉन्ग बनो, एथलेटिक बनो, आप अच्छे दिखो, अपने कपड़ों में फिट आओ। लोग देखें तो 4 लोग देखें तो आपको बोले कि यार अच्छा ट्रांसफ़ॉर्म किया है, राइट? ये भी चाहोगे कि वो जो वेट आपने अचीव किया है, उस बॉडी वेट में आप लंबे समय तक रह पाओ। ऐसा ना हो कि आपने 10 दिन में 10 किलो तो लूज़ कर लिया, लेकिन वापस अगले 20 दिनों में वही 10 किलो वापस आ गया, तो क्या फ़ायदा उसका, है ना? तो आज के वीडियो में हम क्या समझ पाए? हम ये समझ पाए कि जो भी लोग आपको बोल रहे हैं, या फिर अगर आप भी सोच रहे हो कि आपको वेट लॉस करना है, तो आपको वेट लॉस नहीं करना है। आपको करना है फैट लॉस। अब सवाल ये है कि ये जो फैट लॉस है, वो कैसे करें? प्रॉब्लम मैंने क्लियर कर दिया कि आपका प्रॉब्लम ये नहीं है, ये वेट नहीं है आपका प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है आपका बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट है, आपको उसको कम करना है। आपको अपना मसल मास बचाना है। वाटर वेट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इवेंचुअली वाटर वेट गिरेगा ही। जैसे-जैसे आपका फैट कम होगा, आपका बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट जो है, वो नीचे की तरफ ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका फैट गिर रहा है लेकिन आपका बॉडी वेट ऊपर जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा। बॉडी वेट ऑन एवरेज धीरे-धीरे वीक बाय वीक थोड़ा-थोड़ा करके नीचे ही जाएगा, ठीक है? लेकिन उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको देखना है कि आपका बॉडी कंपोज़िशन, मतलब आपके बॉडी में जितना मसल है, जितना फैट है, वो कितना इम्प्रूव हो रहा है फैट लॉस से, जो भी आप प्रोग्राम फ़ॉलो कर रहे हो उससे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो कन्फ्यूज़न यही है कि जो भी लोग आपको बोल रहे हैं कि वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, वेट लॉस करो। आपको वेट लॉस नहीं करना है, आपको करना है फैट लॉस, सिंपल। तो अब ये फैट लॉस कैसे करना है, इस चीज़ को मैं आने वाले वीडियो में समझाऊँगा, एग्ज़ैक्ट फ़ॉर्मूला क्या है। कोई ड्रिंक, कोई खाना, कोई स्पेशल एक्सरसाइज़, कोई सप्लीमेंट क्या है, कुछ है क्या, या फिर कोई फ़ॉर्मूला है, कोई एग्ज़ैक्ट कोई चीज़ है जिससे फैट लॉस होता है, वो मैं आने वाले वीडियो में समझाऊँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ऐसे ही ईज़ी लैंग्वेज में समझाऊँगा विद सम बैड हैंडराइटिंग, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।